दोस्तों शराब पीने वालों का फेवरेट होता है चखना। चखना के बिना शराब नहीं पी जा सकती। तो ऐसे में अगर आप अंग्रेजी शराब दुकान के पास में कोई चिकन शॉप शुरू करते हैं या फिर मछली शॉप शुरू करते हैं या फिर चने बादाम की दुकान शुरू करते हैं तो इसके ज़रिए आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इसी के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसमें लागत कितनी लगेगी, कमाई कितनी है, हमें लाइसेंस कौन सा लेना पड़ेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम चखने की दो टाइप की दुकान शुरू कर सकते हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। यानी कि मांसाहारी कहने का मतलब ये है कि चिकन मछली अंडा वगैरह, और दूसरा है शाकाहारी जिसमें हम चना बादाम जो है बेच सकते हैं। तो लोगों की अलग अलग पसंद होती है, कोई चना पसंद करता है, कोई बादाम पसंद करता है, तो कोई चिकन खाना पसंद करता है। तो ऐसे में अगर आप कम झंझट चाहते हैं और कम लागत में अगर कोई दुकान शुरू करना चाहते हैं तो चना बादाम सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसमें लागत बहुत ही कम है, 10-15 हज़ार रुपये में आप इसे शुरू कर सकते हैं और इसके ज़रिए काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा है और अगर आप चिकन वगैरह पका सकते हैं तो चिकन शॉप भी यहाँ पर अच्छी है, मछली शॉप भी यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप पानी की बोतल से काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे, ग्लास वगैरह बेचेंगे तो इसके ज़रिए काफ़ी अच्छी कमाई होती है दोस्तों। तो यहाँ पर चना के साथ साथ आप जो है पानी की बोतल रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं और दोना पत्तल वगैरह आप रख सकते हैं। इसके ज़रिए काफ़ी अच्छी कमाई होती है क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर चिकन अगर शॉप शुरू करें, मछली वगैरह अगर बेचें तो यहाँ पर थोड़ा सा लागत ज़्यादा लगेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा लागत नहीं है। इसे भी आप जो है 20 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हैं, उससे कम में शुरू कर सकते हैं। और अगर आप शाकाहारी में शुरू करें तो चना बादाम जो है 10 हज़ार रुपये में ही शुरू हो सकता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पे आप FSSAI का फूड लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा नगर पालिका या नगर निगम से भी अनुमति ले सकते हैं, या फिर जो नगर पंचायत होती है वहाँ भी जो है आपको अनुमति लेना हो सकता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उतना ज़्यादा कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको एक अच्छी सी जगह देखनी है दोस्तों, जितना पास हो सके उतना पास जो है अपने दुकान को जो है आप शुरू कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ग्राहक आए दोस्तों अगर हम यहाँ पे कमाई की बात करें तो कमाई काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के आप आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप चिकन मछली वगैरह बेचते हैं तो यहाँ पे कमाई 25 से 30 हज़ार रुपये महीने तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेलिंग अच्छी होती है और जो बड़े घर के लोग होते हैं उनका फेवरेट चखना होता है और यह काफ़ी महंगा होता है। तो ऐसे में दोस्तों इसमें कमाई काफ़ी अच्छी है, मार्जिन काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों आप जो पानी की बोतल बेचेंगे, ग्लास वगैरह बेचेंगे, इसमें भी काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। तो इससे भी आपकी कमाई जो है बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप चखना के अलावा पानी की बोतल ग्लास वगैरह भी बेचेंगे ही बेचेंगे, तो इससे भी आपकी कमाई जो है बढ़ेगी। दोस्तों अगर आप इस धंधे को किराए पे लेकर शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा खर्च बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे खुद की दुकान बनवाते हैं तो यहाँ पर खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इसे छोटे स्तर पर शुरू करते हैं, रेडी लगाकर, ठेला लगाकर या फिर जो है छोटी सी दुकान लगाकर, तो यहाँ पे आपकी जो दोस्तों ज़्यादा खर्च नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे आपकी कमाई होने लगे आप इसे बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं, दुकान बनवा सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय वगैरह भी रख सकते हैं, अपने साथ 1-2 बंदे रख सकते हैं। शुरुआत आपको अकेले करनी चाहिए। शुरुआत अकेले करने से क्या होता है कि लागत कम लगती है, सामग्री कम लगती है और दोस्तों झंझट कम होता है। और जैसे जैसे कमाई होने लगे वैसे वैसे दोस्तों आप इसका विस्तार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत जो है बर्तन लेने पड़ेंगे, यही आपका इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा कुछ यहाँ पे खर्चा नहीं है। ठेला बनवाना पड़ेगा या फिर रेडी बनवानी पड़ेगी, या फिर दोस्तों आप किराए पे भी ले सकते हैं। आप देख लीजिए आपका कैसा व्यवस्था बनता है। और दोस्तों इसमें कंपटीशन है, लेकिन इतना ज़्यादा भी कंपटीशन नहीं है दोस्तों। इस काम में शर्माने की कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि वहाँ पे क्या होता है कि जो शराबी होते हैं वे झगड़े करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शराबियों को कभी भी आप उधार ना दें। जो भी काम करें कैश में काम करें, फ्रेश में काम करें। वहाँ पे क्रेडिट वगैरह के बनाने के चक्कर में ज़्यादा आपको नहीं रहना है, आपको सिंपल सीधा काम करना है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि शराब पीने के बाद वापस दुकान में आते हैं और बहुत सारी उनको सामग्री चाहिए होती है, तो वहाँ पे झंझट कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा आपको लफड़ेबाजी नहीं करनी है, आपको साफ़ सुथरे तरीके से काम करना है यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनसे ज़्यादा फालतू बात करने से आपको बचना चाहिए। आप अपने व्यापार पे ध्यान दें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, शराबियों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप उनको कभी भी उधार ना दें दोस्तों, मेरा यही एडवाइस है। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आया होगा तो, अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।